साल 1660 ईस्वी दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था, जिसने मुगल खजाने में बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी भरकम कर लगा दिए थे। औरंगजेब के इस शाही आदेश के बाद किसानों पर अत्याचार कर भारी भरकम कर वसूला जाने लगा। तभी गोकुला जाट नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में ब्रजभूमि के किसान मुगलिया सत्ता के विरोध में उठ खड़े हुए। किसानों के बढ़ते विरोध को देखकर औरंगजेब ने किसानों के लीडर गोकुला जाट को कैद करने के लिए लगातार 3 बार ब्रजभूमि पर आक्रमण किया, परंतु हर बार औरंगजेब ने मुंह की खाई। फिर साल 1669 में मुगलों और जाटों में एक जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में तिलपत का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना ने गोकुला जाट और हजारों जाट सैनिकों को बंदी बना लिया। ये सभी बंदी आगरा लाए गए, जहां आगरा के मुगल किले के सामने इन्हें कई टुकड़ों में काट दिया गया। इस घटना के बाद गोकुला जाट के पुत्र राजा राम सिनसिनवार को जाटों का नया सरदार चुना गया। राजा राम ने एक सेना का निर्माण किया और आगरा के पास सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटकर अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लिया। इसके बाद पूरे भारत में जाटों का नाम आग की तरह फैलने लगा। हर एक राजा रजवाड़ा जाट शक्ति को पहचानने लगा। आगे चलकर राजा राम के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के एक मुगल छावनी पर आक्रमण किया और ब्रज के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी जाट नेता बदन सिंह के घर जन्म हुआ था जाटों के महान नेता और एक पराक्रमी योद्धा राजा सूरजमल का। सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान की ब्रज रियासत के बदन सिंह के घर हुआ था। संयोग से ये इतिहास की वही तारीख थी जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। बचपन से ही सूरजमल अपनी बहादुरी की वजह से काफी लोकप्रिय थे। साल 1733 में सूरजमल ने भरतपुर रियासत की स्थापना की, जिस दौर में कई राजा मुगलों से अपनी बहन बेटियों के रिश्ते जोड़कर अपनी जागीरें बचा रहे थे। उसी दौर में राजस्थान की जमीन से जन्मे बाहुबली वीर सूरजमल अकेले मुगलों से लोहा ले रहे थे। सूरजमल एक कुशल प्रशासक और एक दूरदर्शी सोच रखने वाले सम्राट थे। सूरजमल और जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। जब जयसिंह की मृत्यु हुई तो उनके बेटों माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच जयपुर का नया राजा बनने के लिए युद्ध शुरू हो गया। उदयपुर रियासत के महाराजा चाहते थे कि माधव सिंह जयपुर के राजा बने। वहीं दूसरी तरफ सूरजमल का झुकाव जयसिंह के बड़े बेटे ईश्वरी सिंह की ओर था। सत्ता की इस लड़ाई ने जल्द ही एक भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। माधव सिंह ने राठौर, मराठा और सिसोदिया राजाओं को साथ लेकर जंग छेड़ दी। वहीं राजा सूरजमल ने अपने 10,000 सैनिकों को लेकर युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ दिया। इस युद्ध में सूरजमल के समर्थन से ईश्वरी सिंह विजय हुए और जयपुर के नए राजा बने। अब पूरे भारत में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा। सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना दबदबा बना लिया। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह की हुकूमत थी। सूरजमल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मुगल बादशाह अहमद शाह ने अपने सेनापति मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल मुगलिया फौज सूरजमल पर हमले के लिए भेज दी। 30 दिसंबर 1749 को मीर बख्शी ने विशाल सेना को लेकर जाटों के गढ़ में धावा बोल दिया और निमराना के किले पर अधिकार भी कर लिया। मीर बख्शी और उसकी सेना को सबक सिखाने के लिए सूरजमल ने अपनी तलवार उठाई और अपने सैनिकों को लेकर मीर बख्शी से बदला लेने निकल पड़े। देखते ही देखते सूरजमल और उनकी सेना ने मीर बख्शी की मुगल फौज को चारों तरफ से घेर लिया। 3 दिन तक महाराजा सूरजमल ने मुगल फौज को घेरे रखा। अंत में मीर बख्श ने सूरजमल के सामने घुटने टेक दिए। सूरजमल की मुगल बादशाह पर इस प्रचंड जीत की खबर पूरे भारत में फैल गई। हर कोई दिल्ली के तख्त को झुकाने वाले महाराजा सूरजमल का लोहा मानने लगा। इस युद्ध के कुछ ही समय बाद दिल्ली के मुगल बादशाह
अहमद शाह ने अपने एक वजीर सफदरगंज को उसके पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरगंज ने बादशाह अहमद शाह को सबक सिखाने के लिए अपने मित्र महाराजा सूरजमल से मदद मांगी। मित्र की पुकार सुन महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और दिल्ली के नवाब गाजिउद्दीन और उसकी सेना को खदेड़ दिया। 9 मई से 4 जून यानी 25 दिनों तक जाटों ने दिल्ली में अपनी मनमर्जी चलाई। दिल्ली के बादशाह और उसकी मुगल सेना ने सूरजमल के खौफ से खुद को दिल्ली के किलों में छुपा लिया। इसलिए कहा जाता है कि सूरजमल एक ऐसे जाट राजा थे जिसने मुगल बादशाह और उसकी सेना को 25 दिनों तक उसी के किले में कैद करके रखा था। जल्द ही सफदरगंज को उसकी जागीरें वापस कर दी गई। तब जाकर राजा सूरजमल का क्रोध शांत हुआ। सूरजमल ने ही लोहागढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। इस किले की दीवारें इतनी मोटी और मजबूत थी कि तोप के गोले भी इसमें दरार तक नहीं डाल पाए। कई बार लोहागढ़ किले पर आक्रमण हुए, परंतु कोई भी इस किले को भेद नहीं पाया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इस किले पर 13 बार हमला किया था, परंतु वो भी इस किले को भेद नहीं पाए। सूरजमल के द्वारा बनाया गया लोहागढ़ का किला देश का एकमात्र किला है जो हमेशा अभेद रहा है। सूरजमल धर्म को समर्पित राजा थे जिन्होंने एक बार दूसरे राज्य की एक आम लड़की के लिए दिल्ली के नवाबों पर चढ़ाई तक कर दी थी। दरअसल हुआ यूं था कि दिल्ली के नवाबों ने राजस्थान की एक लड़की का अपहरण कर उसे बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले गए। लड़की की मां ने कई लोगों से गुजारिश की, परंतु किसी ने उसकी एक भी न सुनी। अंत में लड़की की मां ने अपने खून से पत्र लिखकर राजा सूरजमल को भेजा, जिसे पढ़ते ही राजा सूरजमल ने तुरंत दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और उस लड़की को वापस ले आए। जाट राजा सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े थे और सभी युद्ध उन्होंने जीते भी थे। आज भी राजस्थान में सूरजमल के लिए कहा जाता है कि छात्र धर्म की धरती वीर जना करती है, तलवार हो सूरजमल सी वो दिल्ली भी फतेह करती है। बिना सोचे विचारे कुछ ना करने वाले और ना ही कुछ बोलने वाले महान जाट राजा सूरजमल को कभी ना हारने वाला अजय राजा और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।